नमस्ते दोस्तों, तुलिका भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि हवन विधि 2025 की एक संपूर्ण वीडियो जो आपको घर बैठे ही इस पवित्र कार्य को सफलतापूर्वक करने में मदद करेगी। नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा की उपासना का महापर्व और इस महापर्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हवन। आज हम आपको नवरात्रि हवन विधि 2025 की पूरी प्रक्रिया सरल और विस्तार से समझाएंगे ताकि आप भी माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सके। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हवन कैसे करें, किन सामग्री की आवश्यकता होती है, मंत्रों का उच्चारण और हवन का सही क्रम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि हवन विधि 2025। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर हवन करने का विशेष महत्व है। यह वीडियो आपको इसी पवित्र हवन की पूरी प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाएगा। हम जानेंगे कि 2025 में नवरात्रि के दौरान हवन कैसे किया जाए, कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए और किस क्रम में हमें हवन करना है। यह आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लाएगा। नवरात्रि हवन का महत्व क्यों करें अष्टमी/नवमी पर हवन। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के अंतिम दिनों में हवन करने का महत्व सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि इन दिनों माँ भगवती अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। अष्टमी या नवमी तिथि पर किया गया हवन माँ को प्रसन्न करता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए इस महत्व को समझें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। हवन की तैयारी, आवश्यक सामग्री और शुद्धता। किसी भी शुभ कार्य से पहले तैयारी बहुत जरूरी है। हवन की तैयारी के लिए सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, फिर हवन सामग्री घी, कपूर, आम की लकड़ियाँ, बताशे, रोली, अक्षत, पुष्प जैसी सभी आवश्यक सामग्री को पहले से ही इकट्ठा कर ले। तैयारी पूरी होने पर ही आप एकाग्रता से हवन कर पाएंगे। हवन कुंड की स्थापना और संकल्प विधि। अब बात करते हैं हवन कुंड की स्थापना की। हवन कुंड को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अगर आपके पास धातु या मिट्टी का कुंड नहीं है तो एक बड़ा पात्र या परात भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद परिवार व समाज की भलाई और माँ दुर्गा की कृपा के लिए संकल्प लेना न भूले। यह संकल्प आपके हवन को सार्थक बनाता है। गणेश आह्वान और प्रारंभिक आहुतियाँ। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश के आह्वान से होती है। हवन में भी सबसे पहले श्री गणेश का आह्वान करें। इसके बाद मुख्य देवी देवताओं का पूजन करें और अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि प्रज्वलन के बाद घी से 3 बार आहुति दें। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापति स्वाहा। पूर्णविराम। यह हवन की एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रक्रिया है। नवदुर्गा और नवग्रहों के लिए आहुतियाँ। हवन का अगला चरण है नवदुर्गा के प्रत्येक स्वरूप के नाम से आहुति देना। दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी, इन सभी देवियों के नाम से आहुति दे। आप चाहें तो नवग्रहों के नाम से भी आहुति दे सकते हैं ताकि ग्रहों की शांति हो। गायत्री मंत्र जाप और पूर्णाहुति विधि। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए 11 या 21 बार आहुति दे। गायत्री मंत्र के जाप से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सबसे अंत में पूर्णाहुति दी जाती है जिसमें पान, सुपारी, नारियल, हलवा, पूरी, खीर, चने, फल और मिठाई जैसी विभिन्न सामग्री का प्रयोग होता है। पूर्णाहुति हवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हवन के बाद के संस्कार और प्रसाद वितरण। हवन समाप्त होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं। हवन की राख ठंडी होने पर उसे पौधों में डाले। बासी पुष्प और अन्य पूजन सामग्री को घर में ही विसर्जित करें या किसी पवित्र स्थान पर छोड़ दें। प्रसाद सभी परिवारजनों और मित्रों में बांटें और गौ माता को भी खिलाना न भूलें। विशेष सामग्री से पाएं सुख समृद्धि, नकारात्मकता दूर करने के उपाय। अपने घर की नकारात्मकता को दूर करने और सुख समृद्धि पाने के लिए हवन में कुछ विशेष सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। गुगल, सरसों के दाने, काले सफेद तिल, गिलोय की लकड़ी, गुड़, घी, खीर, कमलगट्टा, चंदन, शक्कर, मिश्री, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और नारियल का उपयोग करके आप दाम्पत्य सुख, स्वास्थ्य, धन संपत्ति और संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि हवन का समापन
क्षमा याचना और वैकल्पिक तिथियाँ। हवन के अंत में माँ भगवती से किसी भी भूलचूक के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद सभी देवी देवताओं की आरती करें और सभी में प्रसाद वितरित करें। हवन के बाद बचे हुए प्रसाद से आप अपना उपवास खोल सकते हैं और यदि किसी कारणवश आप अष्टमी या नवमी को हवन न कर पाए तो शरद पूर्णिमा पर भी यह पवित्र कार्य किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि हवन विधि 2025 की पूरी प्रक्रिया, जिसे आप तुलिका भक्ति चैनल के माध्यम से आसानी से समझ पाए होंगे। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको नवरात्रि में हवन करने में बहुत सहायक होगा। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल तुलिका भक्ति को सब्सक्राइब करें। जय माता।